Hello students, welcome to the video lecture series in compiler design. In last class we have seen left recursion and left factoring. Last class में हमने left recursion और left factoring देखा है. इसमें आज हम first and follow टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह से first and follow से हम निकालते हैं किसी ग्रामर पे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पर, कि first क्या है और follow क्या है for every non terminals. तो ये ग्रामर है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. सबसे पहले हमें फर्स्ट फॉलो निकालने से पहले या हमें जो पार्सिंग करनी है, जैसे LL1 की पार्सिंग करनी है हमें मान लिया, तो इस ग्रामर का हमें सबसे पहले लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना है. उसके बाद हम फर्स्ट फॉलो निकालेंगे फॉर दी LL1 ग्रामर, LL1 पार्सिंग. तो सबसे पहले इसका हम लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करते हैं. इसमें दो यहां पर लेफ्ट रिकर्शन है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट रिकर्शन टेक्निक में, और इन दोनों प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट रिकर्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं इनका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के लिए. सबसे पहले वाली टेक्निक में तो इसमें हम लेफ्ट रिकर्शन का जो हमारा वो ये था A अल्फा बीटा, ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है जिसमें लेफ्ट रिकर्शन है. इसको हमें रिमूव करना है. तो इसका फार्मूला था A बीटा A डैश हम नया नॉन टर्मिनल यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे. तो इस तरह से हम लेफ्ट रिकर्शन रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोडक्शन. इन दोनों प्रोडक्शन को हमने तीन प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें जो ग्रामर ये बन के आई है, इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन नहीं है. तो इसी तरह हम इन दिस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसमें हम पहले वाले में रिमूव करेंगे. तो पहले वाले में अल्फा है प्लस टी एंड बीटा है टी. तो इसमें रिमूव करने के बाद प्रोडक्शन इस तरह बनेंगे. यहां पर बीटा आएगा, बीटा यानी टी, और उसके बाद यहां पर आएगा ई डैश. उसके बाद यहां पर नेक्स्ट में ई डैश अल्फा. अल्फा यहां पर है हमारा प्लस टी, तो यहां पर प्लस टी लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर आएगा ई डैश अल्फा ई डैश, और लास्ट में हमारा प्रोडक्शन होगा E dash tends to null. तो इस तरह से इन तीनों प्रोडक्शन को हम इंक्लूड करेंगे बाय रिमूविंग दिस टू प्रोडक्शन, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्शन जो है वो लेफ्ट रिकर्शन शो कर रहे हैं. इसी तरह दूसरे वाले एग्जांपल में भी हम करेंगे. दूसरे वाले में अल्फा जो है वो है स्टार F और बीटा जो है F है. तो यहां पर बनेगा T बीटा, बीटा है हमारा F, और अल्फा बीटा, और नया प्रोडक्शन है टी डैश. उसके बाद टी डैश अल्फा, अल्फा है हमारा स्टार एफ, और फिर आएगा टी डैश, और लास्ट में आएगा टी डैश नल. तो इस तरह से ये हमारी ग्रामर बन जाएगी बाय रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम दिस ग्रामर. तो ये हमारी ग्रामर बन गई. और इसके अलावा इसमें एक और प्रोडक्शन है एफ आईडी. तो टोटल प्रोडक्शंस हमारे ये बन गए हैं आफ्टर रिमूविंग द लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम दिस ग्रामर. अब हम फर्स्ट एंड फॉलो निकालेंगे इस ग्रामर से. इस ग्रामर से हम फर्स्ट और फॉलो निकालेंगे. तो इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं. अब हम इस ग्रामर में फर्स्ट एंड फॉलो निकालेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट क्या है? फर्स्ट का मतलब है कि किसी भी स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहे हैं अगर हम किसी नॉन टर्मिनल से, तो वो नॉन टर्मिनल पहला जो हमारा अल्फाबेट जो टर्मिनल होगा वो क्या होगा, तो वो हम निकालेंगे इस ग्रामर से. जैसे कि ये कोई प्रोडक्शन है A टेंड्स टू अल्फा, तो यहां पर हम अगर हमें A नॉन टर्मिनल को देखना है, उसका फर्स्ट निकालना है, तो हमें अल्फा का फर्स्ट निकालना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ अल्फा, फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालेंगे. और इसमें अगर कोई टर्मिनल है, अगर अल्फा खाली टर्मिनल है तो वो एस इट इज आ जाएगा. अगर ये टर्मिनल है ए,
हम फर्स्ट ऑफ किसी टर्मिनल का निकालेंगे तो वो सिंपली ए आ जाएगा, और अगर हम किसी नॉन टर्मिनल का निकाल रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनल का प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहा है हमारी इनपुट स्ट्रीम जो ड्राइव कर रहा है, तो वो हमारा होगा फर्स्ट। तो यहां पर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले प्रोडक्शन में हम देखेंगे तो पहला प्रोडक्शन है हमारा ई टी ई डैश। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट निकालेंगे ई के लिए तो इसका मतलब टी ई डैश का फर्स्ट निकालना है। यहां पर हम पहले प्रोडक्शन का देख रहे हैं टी ई डैश और ई बार, और यहां पर हमें फर्स्ट निकालना तो हमें फर्स्ट निकालना पड़ेगा टी फर्स्ट ऑफ टी ई बार। तो यहां फर्स्ट ऑफ टी ई बार में निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ टी ई बार का मतलब है फर्स्ट ऑफ टी, तो हमें फर्स्ट ऑफ टी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ टी निकालेंगे हम दूसरे प्रोडक्शन से, जो यहां पर टी का प्रोडक्शन है वो है टी एफ टी बार, ये है हमारा प्रोडक्शन। इसमें हम निकालेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट निकालेंगे हम यहां पर फर्स्ट ऑफ एफ टी बार, और एफ फर्स्ट ऑफ एफ टी बार इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एफ। जैसे यहां पर था हम निकाल रहे थे तो यहां पर फर्स्ट ऑफ टी बार मतलब यहां पर फर्स्ट ऑफ टी निकाल रहे थे, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ एफ आ गया। अब एफ का जो प्रोडक्शन है वो ये है एफ आईडी, आईडी हमारा टर्मिनल है, तो फर्स्ट ऑफ एफ निकालना तो फर्स्ट ऑफ आईडी आएगा, फर्स्ट ऑफ आईडी, और फर्स्ट ऑफ आईडी होगा आईडी, क्योंकि ये टर्मिनल है तो आईडी आ गया। तो इस तरह हमारा फर्स्ट ऑफ आईडी आईडी हो गया, तो फर्स्ट ऑफ एफ जो हो गया वो आईडी हो गया, और फर्स्ट ऑफ टी जो हो गया वो भी आईडी हो गया। इसी तरह यहां पर फर्स्ट ऑफ टी हमारा जो निकल कर आ रहा है यहां पर वो फर्स्ट ऑफ ई भी हमारा क्या बन जाएगा आईडी, तो फर्स्ट ऑफ ई हमारा हो गया आईडी। इसी तरह यहां पर फर्स्ट ऑफ टी हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ टी भी हमारा यहां पर निकल कर आ गया, वो भी क्या है आईडी, और फर्स्ट ऑफ एफ हमारा निकल कर आ गया, वो क्या है आईडी। तो ये हमारे तीनों नॉन टर्मिनल का ई टी और एफ का फर्स्ट निकल कर आ गया, वो तीनों में क्या है आईडी। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ई बार, यहां पर हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ई बार, तो फर्स्ट ऑफ ई बार के लिए हम फर्स्ट ऑफ ई बार का जो प्रोडक्शन है उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ई बार के दो प्रोडक्शन है, ई बार इक्वल टू प्लस टी ई बार एंड ई बार टेंड्स टू नल। तो यहां पर हम पहले वाले का जो है फर्स्ट निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ई बार वहां से आएगा, फर्स्ट ऑफ ई बार इक्वल टू यहां पे जो पहला टर्मिनल होगा वो आ जाएगा जो कि है प्लस, और दूसरे प्रोडक्शन से हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ई बार हमारा क्या है नल। तो ये हमारा निकल कर आ गया फर्स्ट हमारा ई बार के लिए। इसी तरह हम फर्स्ट ऑफ टी बार के लिए भी निकालेंगे। टी बार की भी दो प्रोडक्शन है, टी बार टेंड्स टू स्टार एफ टी बार और टी बार टेंड्स टू नल। यहां पर हम इन दोनों को निकालेंगे तो यहां पर दोनों का फर्स्ट, यहां पर इस पूरे का फर्स्ट यानी स्टार आएगा। तो इसी तरह फर्स्ट ऑफ टी बार इक्वल टू स्टार एंड नल। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑफ टी बार और ई बार भी निकल कर आ गया, जो मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ टी बार इक्वल टू स्टार एंड नल, फर्स्ट ऑफ टी बार एंड फर्स्ट ऑफ ई बार इक्वल टू प्लस एंड नल। तो इस तरह से हम फर्स्ट निकाल लिया हमने सारे प्रोडक्शंस के, जितने भी हमारे नॉन टर्मिनल्स हैं उनके हम फर्स्ट निकाल रहे हैं। तो हमने यहां सारे जो हमारे जितने भी नॉन टर्मिनल हैं इस ग्रामर के अंदर
ई, ई बार, टी, टी बार एंड एफ, सबके हमने यहां पे जो है फर्स्ट निकाल लिया। अब हम निकालेंगे फॉलो। फॉलो का क्या रूल है? अब हम फॉलो निकालेंगे। फॉलो का मतलब है कि जो हमारा नॉन टर्मिनल है, उस नॉन टर्मिनल के तुरंत बाद कौन सा हमारा सिंबल आएगा, यानी कि कोई भी टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल सिंबल हमारा पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल के बाद आएगा, वो फॉलो है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहां देखेंगे कि पहला प्रोडक्शन हम ई के लिए देख रहे हैं कि ई का फॉलो क्या है। फर्स्ट ऑफ फॉलो निकालेंगे हम ई का, फॉलो ऑफ ई। तो फॉलो ऑफ ई के लिए हमें यहां पर प्रोडक्शन देखने पड़ेंगे। हमारा ई जो है स्टार्ट सिंबल है, और यहां पर हम राइट साइड में जो प्रोडक्शंस हैं उसको हम देखेंगे, वहां पर कहीं ई तो नहीं है, तो ई यहां पर कहीं भी नहीं है। ई हमारा स्टार्ट सिंबल है, तो फॉलो ऑफ ई में सिर्फ ओनली डॉलर आएगा, क्योंकि जो भी हमारा स्टार्ट सिंबल होगा उसके फॉलो उसमें डॉलर जरूर आएगा। तो यहां पर फॉलो ऑफ ई में डॉलर आ गया। इस साइड में कहीं भी ई नहीं है, ई बार है, टी है, और ई कहीं भी नहीं है, तो इसलिए यहां पर ई में डॉलर आ गया। उसके बाद हम दूसरा निकालेंगे फॉलो ऑफ टी। अब हम फॉलो ऑफ टी निकालेंगे तो हम देखेंगे टी इस साइड में कहां पर है, तो टी यहां पर है। टी के तुरंत बाद क्या है? ई बार। यहां भी टी है, टी के तुरंत बाद है ई बार, और जगह नहीं है, तो टी के तुरंत बाद ई बार है, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ई बार जो होगा वो फॉलो ऑफ टी बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ई बार क्या है? यहां पर फर्स्ट ऑफ ई बार है यहां पर प्लस एंड नल, तो यहां पर प्लस आ गया। और याद रखिए कभी भी फॉलो में नल नहीं आएगा, तो यहां पर नल का मतलब क्या है कि यहां पर हम नल, अगर ई बार की जगह नल प्लेस कर दें यहां पर, तो ये बन जाएगा ई टी। ई टी का मतलब है कि टी के बाद फिर कोई भी सिंबल नहीं बचेगा, और अगर कोई भी सिंबल नहीं है, ना टर्मिनल ना नॉन टर्मिनल, तो इसका मतलब है फॉलो ऑफ ई जो होगा वो फॉलो ऑफ टी में आ जाएगा। तो इसलिए यहां पर फॉलो ऑफ ई के अंदर डॉलर है, तो वो डॉलर भी आ गया। तो इस तरह फॉलो ऑफ टी बन गया प्लस एंड डॉलर, जो फॉलो ऑफ टी बार टी है। अब हम देखेंगे फॉलो ऑफ ई बार। यहां पर ई के लिए फॉलो निकाल लिया, टी के लिए हो गया, टी में हमारा यही है यहां पर। उसके बाद हम फॉलो ऑफ ई बार देखेंगे। फॉलो ऑफ ई बार, यहां पर हम प्रोडक्शन देखेंगे कि ई बार कहां पर है, तो ई बार इन दोनों प्रोडक्शन में है, और ई बार के तुरंत बाद कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जो फॉलो ऑफ ई में होगा वो फॉलो ऑफ ई बार में आ जाएगा। तो यहां पर फॉलो ऑफ ई में क्या है? डॉलर, तो यहां पर डॉलर आ गया फॉलो ऑफ ई बार, क्योंकि फॉलो ऑफ ई यहां पर ई बार के बाद कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब फॉलो ऑफ ई जो होगा वो फॉलो ऑफ ई बार में आ जाएगा। फॉलो ऑफ ई डॉलर है, इसलिए फॉलो ऑफ ई बार में डॉलर आ गया। तो इसके अलावा यहां पर और कहीं भी ई बार नहीं है, यहां भी वही कंडीशन है, ई बार इधर है, ई बार इधर है, तो यहां से हम कुछ भी निकाल नहीं सकते। फॉलो ऑफ ई बार जो है फॉलो ऑफ ई बार में आ रहा है, तो इसका मतलब खाली डॉलर ही आएगा। उसके बाद हम यहां पे निकालेंगे फॉलो ऑफ टी बार। फॉलो ऑफ टी बार, फॉलो ऑफ टी बार को हम देखेंगे राइट साइड में कहां पर है, वो यहां पर है टी बार, दो प्रोडक्शन में। तो फॉलो ऑफ टी बार यहां पे एंड हो रहा है, इसके बाद कोई भी सिंबल नहीं है, ना टर्मिनल है ना नॉन टर्मिनल है। इसका मतलब ये होगा कि फॉलो ऑफ ई जो होगा वो फॉलो ऑफ टी बार में आ जाएगा। तो फॉलो ऑफ टी क्या है? प्लस और डॉलर, तो यहां पर प्लस और डॉलर जो होंगे वो फॉलो ऑफ टी बार में आ जाएंगे। लास्ट में हमारा बच्चा नॉन टर्मिनल फॉलो ऑफ एफ। फॉलो ऑफ एफ में हम देखेंगे कि इस साइड में एफ कहां पर आ रहा है, तो एफ यहां पर दो प्रोडक्शन में आ रहा है, तो एफ के तुरंत बाद क्या है? टी बार। तो टी बार का फर्स्ट जो होगा वो फॉलो ऑफ ई होगा, तो टी बार के फर्स्ट में स्टार और नल है, तो यहां पर स्टार आ जाएगा, और नल अगर हम यहां प्लेस कर देंगे टी बार में, तो नल प्लेस करने के बाद में एफ के बाद तुरंत कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब जो फॉलो ऑफ टी होगा वो फॉलो ऑफ एफ में आ जाएगा। तो फॉलो ऑफ टी क्या है? फॉलो ऑफ टी है प्लस एंड डॉलर, तो यहां पर प्लस और डॉलर भी जो होगा वो भी फॉलो ऑफ एफ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम फॉलो ऑफ एफ निकालेंगे। ठीक है, ये सारे हमने नॉन टर्मिनल के फॉलो निकाल लिए, ये फर्स्ट निकाल लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एंड फॉलो, and we will see LL1 parsing technique in the next lecture.